शांति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यफ नेम वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 तक कैसा रहने वाला है आपका। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे कि आपके 5 साल तक का समय कैसा रहेगा, आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सेहत कैसा रहेगा। आपकी सफलता हासिल करने की इच्छा और बलवान हो सकती है। आप अपनी लिखित और वक्ता कला में सुधार के लिए कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स पढ़ें या किसी कुशल आदमी से मार्गदर्शन ले लें। हालांकि इन सब के चक्कर में उनकी भी अपेक्षा ना करें जो लंबे समय से आपके ध्यान और समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संतुलित भोजन, योग और ध्यान से आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने हैं। अपने तन मन में जमे हुए तनाव को बाहर निकालने का बहुत अच्छा तरीका मिल पाएगा आपको। अन्य वैकल्पिक उपाय और दूसरी थेरेपी की काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन उनका फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य में खुद रुचि लेनी होगी और ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिनसे आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। कहीं से कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। साल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्का रहने वाला है। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। हर समय थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी का अनुभव होता रहेगा आपको। इसकी वजह यह है कि आपकी कुंडली में गर्म स्वभाव वाले 12वें भाव में मंगल स्थित है। इसके अलावा वक्री बुध का गोचर भी 12वें भाव में हो जाएगा। दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से कोई समस्या चली आ रही है तो उसमें उसकी वृद्धि हो सकती है। आप किसी नेत्र विकार से पीड़ित हो सकते हैं, अनिद्रा से ग्रस्त रह सकते हैं या नींद में व्यवधान हो सकता है। नींद की कमी से कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। चोट लगने की आशंका भी दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त आपको बुखार हो जाना, सिर दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। नींद की समस्या पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रह गोचर का बदलता स्वरूप इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आपका समय घटना से भरा रहने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपके स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलेगा और यह गुस्सा निश्चित रूप से रिश्तों में समस्या पैदा करेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विवाहित जातकों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मंगल गर्म ग्रह है और उनकी यह स्थिति जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता बनाएगी, जिससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आएगा और यह तनाव पारिवारिक वाद विवाद को जन्म देगा। व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी अगर गुस्से में है तो उसे अपने व्यवहार से उसे और क्रोधित होने का अवसर न दें। धैर्य से काम लें, स्थितियों को और नहीं बिगाड़ने दें। इसका यही एक सही उपाय है, आप बिल्कुल मौन रहें।
आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है और आप इसके लिए उनका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमियां आ गई हैं और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले इसे आप संभाल लें। यह साल तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगें तो बढ़ी, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफ़ी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पार्टनर की तुलना से कहीं ज़्यादा है। समय का उपयोग अपने संबंध में थोड़े भावनात्मक होने के लिए करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका व्यवहार याद करने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से पहले उनसे सकारात्मक बात करें। एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहाँ से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। अपने संगठन कौशल को याद रखें और अपने आप को व्यवस्थित रखें। अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी है। यदि आपने अपनी नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जांच करें। आपको नौकरी से संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति या वेतन की वृद्धि आपको मिल सकती है। यह निवेश के किसी प्रकार के लिए एक शुभ साल है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो सौदे के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा यह शुभ विचार आपके उदास जीवन में कुछ रंग भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा। वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर से उधर। वो आँख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार। वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर ने कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और गुलाब ने कहा, तुझमें अगर कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। सब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा उसे देखकर खुश होता है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।